अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि किस तरह से इस अर्थ के ऊपर लाइफ की एग्जिस्टेंस हुई, किस तरह से प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने। अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो हमारे पास वेंट हाइपोथेसिस है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ दिस हाइपोथेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में हैव बिगन डीप इन ओशन, के सबसे पहले जो लाइफ है वो ओशन समंदर की गहराई में पैदा हुई इन अंडर हॉट वाटर स्प्रिंग कॉल हाइड्रोथर्मल वेंट, के हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर, हॉट स्प्रिंग के अंदर, गर्म चश्मों के अंदर ज़िंदगी का जो इब्तदा है ज़िंदगी की वहाँ से स्टार्ट हुई। दिस वेंट could be supplied energy and raw material for origin and survival of early life form, कि ये जो वेंट थे, ये जो गर्म चश्मे थे, ये ज़िंदगी को रॉ मटेरियल देते थे और एनर्जी देते थे ओरिजिन के लिए या उसके सर्वाइवल के लिए। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड आर्चियोबैक्टीरिया दैट टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री एंड सीम टू हैव अंडरगोन लेस एवोल्यूशनरी चेंजेस देन एनी अदर लिविंग स्पीशीज सपोर्ट दिस वेंट हाइपोथेसिस, कि एक बैक्टीरिया का ग्रुप है आर्चियोबैक्टीरिया, ये 120 डिग्री टेम्परेचर पे टॉलरेट कर सकता है। मतलब ये कि इसका जो आगाज़ हुआ वो हॉट स्प्रिंग में ही हुआ, इनकी जो इब्तदा हुई इसकी प्रोडक्शन की। और इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है, विदाउट एनी एवोल्यूशनरी चेंजेस, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। फिर हम देखते हैं कि नीड ऑफ हाइपोथेसिस, कि क्यों फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ी। अब हमें पता है कि इस ऑर्गेनिज़म को रहने के लिए या इसके सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर थी, एनर्जी की ज़रूरत थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो कमी है वो होना शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि इसकी अडाप्टेशन के लिए फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ गई। द न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड इन प्रिमिटिव इन्वायरमेंट वुड हैव लिमिटेड अर्ली लाइफ, सो अनदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट वर नीडेड, कि जो पहले की मतलब एग्जिस्टेंस थी, जो क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स थी वो बहुत कम थे, वो लिमिटेड थे। तो जैसे ही उनको इस्तेमाल कर लिया गया तो उसके लिए एक अलग से न्यूट्रिएंट्स के सोर्स की ज़रूरत पड़ी, और वो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अडॉप्ट किया गया। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर सोलर एनर्जी, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जो ग्लूकोज है। फिर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर क्या है। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गई, तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमें पता है कि एक तो ग्लूकोज बनता है और दूसरा साथ में ऑक्सीजन बनती है। तो उस फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गई। ऑक्सीजन को जो ऑर्गेनिज़म थे उनके इस्तेमाल के लिए जो उनको रिक्वायर थी वो तो उन्होंने इस्तेमाल कर ली, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी वो इन्वायरमेंट में जाना शुरू हो गई, और उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर हुई। ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर बिगन टू फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन एंड अबाउट 420 मिलियन ईयर्स एगो इनफ टू प्रोड्यूस ओजोन, के 420 मिलियन साल पहले ओजोन की लेयर बनना स्टार्ट हो गई। और ये ओजोन की लेयर क्या करती थी? सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करती थी। The first cell on Earth was most likely very simple prokaryotes form. These prokaryotes may have arisen more than 3.5 billion years ago, कि जो पहला प्रोकैरियोटिक सेल नज़र आया या उसको देखा गया, जो मतलब उसका स्टार्ट हुआ, ओरिजिन हुआ, वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। अगर हम यूक्रियोट्स की बात करते हैं तो यूक्रियोट्स आर थॉट टू बी हैव फर्स्ट अपीयर अबाउट 105 बिलियन ईयर्स एगो, कि जो यूक्रियोटिक सेल्स थे वो 1.5 बिलियन ईयर्स एगो उनका ओरिजिन हुआ, कि मतलब प्रोकैरियोट्स का 3.5 बिलियन ईयर्स एगो और जो यूक्रियोट का ओरिजिन था वो 1.5 बिलियन ईयर्स एगो था। There are two hypotheses about the origin of first eukaryotic cell. First one is endosymbionts and second one is membrane invagination. अगर हम एंडोसिम्बियंट्स की बात करते हैं तो प्रपोज्ड बाय लेन मार्गुलस, कि इसको लेन मार्गुलस ने प्रपोज किया। मतलब सबसे जो पहले ये एंडोसिम्बियंट्स का हाइपोथेसिस है, इसको पेश करने वाला जो साइंसदान है उसका नाम लेन मार्गुलस है। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि इस एंडोसिम्बियंट्स में क्या है,
क्या बात की गई है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स वर इवॉल्व व्हेन एन एरोबिक ammoeboid prokaryotes ingested some aerobic and stabilized them एज symbiote इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग दैम। कि सबसे पहले जो अमीबॉइड प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने एक एरोबिक बैक्टीरिया को इंगेस्ट कर लिया, खा लिया, और इंस्टेड ऑफ डाइजेशन के बजाय उन्होंने उन प्रो जो एनएरोबिक बैक्टीरिया थे उनके दरमियान में एक ताल्लुक़ कायम कर लिया, एक रिलेशन कायम कर लिया, और वो रिलेशन सिम्बियोट्स का था। कि मतलब ये कि वो जो बैक्टीरियाज थे और जो प्रोकैरियोट्स थे उनके दरमियान में एक कम्पैक्ट रिलेशन बन गया, और इस रिलेशन की वजह से वो एक दूसरे को फ़ायदा देने लगे। देन हम देखते हैं कि ये किस तरह से फ़ायदा देने लगे। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द एरोबिक बैक्टीरिया वर इंगेस्टेड बाय प्रोकैरियोट्स। के जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उनको प्रोकैरियोट्स लाइक अमीबा ने क्या किया, इंगेस्ट कर लिया। दे सर्व्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया था तो ये रेस्पिरेशन कर सकता था। रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या होता था कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती थी वो ख़ुद के लिए जो इस्तेमाल कर लेता, जो रिमेनिंग बचती वो उस ऑर्गेनिज़म को या जो अमीबा था उसको दे देता। तो इस तरह से अमीबा प्रोकैरियोट्स या एनाएरोबिक बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता, और ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स जो अमीबॉइड था उसको क्या करता, इन रिस्पांस एनर्जी देता। Because sites of aerobic respiration and most efficient energy conservation in aerobic cell, the position of these mitochondria like endosymbionts give the advantage of aerobic respiration to host, कि ये host को aerobic respiration की मदद से help करता। देन हम देखते हैं कि नेक्स्ट अडॉप्टेशन क्या हुई। नेक्स्ट अडॉप्टेशन हुई ओरिजिन ऑफ फ्लैजेला, कि फ्लैजेला की ओरिजिन हुई। फ्लैजेला वाइप लाइक स्ट्रक्चर में हैव रीजन थ्रू द इंगेस्टन ऑफ प्रोकैरियोट्स सिमिलर टू स्पाइनल शेप्ड बैक्टीरिया कॉल्ड स्पायरोचिट्स। कि सबसे पहले क्या हुआ कि अब सेल को मूवमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए थी, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैजेला अडॉप्ट की उसने। वो कैसे अडॉप्ट की, उसने एक ऐसा बैक्टीरिया इंगेस्ट किया, मतलब प्रोकैरियोट्स ने एक ऐसा बैक्टीरिया इंगेस्ट किया कि उस बैक्टीरिया के पास स्पाइरल लाइक शेप के स्ट्रक्चर मौजूद थे, और वो बैक्टीरिया उसका नाम था स्पायरल चीट। स्पायरल चीट को इंगेस्ट करने के बाद जो स्पायरल लाइक स्ट्रक्चर था, चप्पू की तरह की साख थी, वो उस सेल से बाहर आ गई, और वो स्ट्रक्चर सेल को मूवमेंट में बहुत हेल्प करती थी। देन हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कि ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है। सम हेट्रोट्रॉफिक ऑटो एम्यूबॉइड फ्लैजिलेट सेल इंगेस्टेड ऑटोट्रॉफिक साइनोबैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी एंड दिस लीड टू एवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कि क्या हुआ कि सम हेट्रोट्रॉफिक जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते थे, एमाबॉइड फ्लैजिलेट के जिन्होंने ऐसे अमीबा जिन्होंने फ्लैजेला को अडॉप्ट कर लिया था, उन्होंने एक ऐसा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इंगेस्ट किया, मतलब साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है। तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता था कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद था, और ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत मौजूद था। तो इस फोटोसिंथेसिस की वजह से जो अपना हेट्रोट्रॉफिक अमीबाइड थे इसको भी जो प्रिपेयर्ड फूड थी वो मिल जाती थी। सच सेल बिकम ऑटोट्रॉफिक वाइल अदर विद आउट साइनोबैक्टीरिया रिमेन हेट्रोट्रॉफिक। तो इस तरह से ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक जो सेल्स से उनका ओरिजिन हुआ। देन हम देखते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। ये हमारा सेकंड हाइपोथेसिस है जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से सेल का ओरिजिन हुआ। दिस हाइपोथेसिस और एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स प्रपोज दैट प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड या फोल्डेड इनवर्ड्स के अंदर की तरफ धंस जाना टू इनक्लोज कॉपीज ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल। के प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म थे या प्रोकैरियोट सेल थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धंसना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ जो उनका अपना ही जेनेटिक मटेरियल था उनको उस मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज कर दिया। और ये इनक्लोज जो न्यूक्लियर मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था, जैसे ही अंदर गया तो ये डबल मेम्ब्रेनर एंटिटी में कन्वर्ट हो गया, मतलब डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज में कन्वर्ट हो गया। These entities could have evolved in eukaryotic mitochondria like nucleus and chloroplast and mitochondria। कि इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन हुआ। और हमें ये बात इस तरह से माननी पड़ती है कि इन तीनों ऑर्गेनेलिज के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। देन हम देखते हैं कम्प्लेक्सिटीज़ इन यूकैरियोट्स।
द फॉर्मेशन ऑफ यूक्रियोट सेल लीड टू ड्रामेटिक इंक्रीज इन कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ। कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ की डाइवर्सिटी हुई वो यूक्रियोट सेल से हुई। यूक्रियोटिक सेल ने बहुत चेंज दिखाया। सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही यूक्रियोटिक सेल की एग्जिस्टेंस हुई, उनका वो वजूद में आए, तो फिर क्या हुआ कि वो एक साथ मिलके काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और एक साथ काम करने से उनके टिश्यू बनाए, टिश्यू से फिर आर्गन, और आर्गन से इस तरह से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ। द मल्टी सेलर फॉर्म देन अडॉप्टेड टू लाइफ इन ग्रेट वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट। कि फिर क्या हुआ कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट अडॉप्टेशन की और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर ख़ुद को सर्वाइव किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें।